स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं और मेरी पूरी टीम उम्मीद करती है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और चलिए, आज हमने जो आपके डिस्कस के लिए टॉपिक लिया है वो क्लास 12th में से आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट उसका सेकंड चैप्टर लिया है। और उसमें से आज हमने जो डिस्कस के लिए टॉपिक लिया है वो टॉपिक है हमारा ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें पहले ही बेसिक क्लियर कर दूं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला जैसे हमारा टॉपिक है और टॉपिक का नाम है हमारे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन सोल्यूट और सोलवेंट से जो उसका मिक्सअप होता है, यानी कि जब सोल्यूट और सोलवेंट आपस में मिलते हैं तो आपका सॉल्यूशन बनता है। और मैं आपको थोड़ा इसको एक बता दूं, ये होता है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इक्वल टू सोल्यूट प्लस सोलवेंट, यानी कि जो सॉल्यूशन होता है वो सोल्यूट और सोलवेंट से मिलकर बना हुआ होता है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि सोल्यूट क्या होता है या सोलवेंट क्या होता है तो आप इसको सिंपल बता सकते हैं। जो कंपोनेंट कम मात्रा में या कम क्वांटिटी में मिलाया गया होता है वो आपका सोल्यूट होता है, और जो ज़्यादा मात्रा में, जो मैक्सिमम मात्रा में मिलाया जाता है, मैक्सिमम क्वांटिटी में होता है, उसको सोलवेंट बोलते हैं। इनको याद कैसे रखेंगे कि कौन ज़्यादा मात्रा में मिलाया जाएगा या कौन कम मात्रा में मिलाया जाएगा? आप देख सकते हैं कि सोल्यूट के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज के 6 अल्फ़ाबेट हैं और सोलवेंट के अंदर 7 है। तो 6 कम होता है 7 से, तो जो कम है जिसमें 6 अल्फ़ाबेट है वो सोल्यूट होता है, यानी कि जिसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन के अंदर कम होगी वो सोल्यूट होगा और जिसकी ज़्यादा होगी वो सोलवेंट होगा। ये था हमारा सॉल्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस। हमारा टॉपिक है ऑस्मोसिस, लेकिन मैं ऑस्मोसिस से पहले आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। एक तो कुछ टर्म है बच्चों हमारी, एक होती है हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और कुछ चीज़ें होती है हमारी हाई कंसंट्रेशन। हाई कंसंट्रेशन क्या होता है ये बताना है आप लोगों को, और एक बताना है आपको मुझे कि लो कंसंट्रेशन। ये 3 टर्म है, इनका पता होना जरूरी है इस टॉपिक को क्लियर करने से पहले। तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन क्या होती है। मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ बच्चों। ये मान लेते हैं कोई पोर्ट है और इसमें हमारी कोई पदार्थ इसमें कम मात्रा में घुला हुआ है, मतलब उसकी कम संख्या है हमारे पास, और ये इसके बाहर की तरफ आप देख रहे होंगे कि ये मैंने इसकी मात्रा यहाँ पर ज़्यादा कर दी है। ये कोई मॉलिक्यूल्स है, ये बाहर जो है वो ज़्यादा है और अंदर कम है। तो आप इसे क्या कह सकते हैं बच्चों कि जो बाहर है वो बाहर की साइड में इस पोर्ट के ज़्यादा कंसंट्रेशन है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन का कोई भी चीज़ है, और जो अंदर है वो लो कंसंट्रेशन का है। तो सिंपल सा मतलब आप ये कह सकते हैं कि जिसकी जितनी मात्रा होती है वो उसकी कंसंट्रेशन कही जाती है। अब अगर मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि आपका आज के टाइम में सैनिटाइजर ज़्यादा चलता है जिसमें अल्कोहल जो होता है हमारा 75% के आसपास रहता है, और बाकी जो 25% रहता है उसमें और चीज़ें मिली हुई होती हैं। तो इसमें जो अल्कोहल की कंसंट्रेशन है वो 75% के करीब रहती है, तो वो हाई कंसंट्रेशन कहा जाएगा। और जिसकी मात्रा कम मिली हुई होती है वो लो कंसंट्रेशन कहा जाएगा, यानी कि मात्रा से मतलब कंसंट्रेशन से होता है। तो ये होता है लो कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन, यानी कि कम मात्रा और ज़्यादा मात्रा। और आपने देखा भी होगा, आपका हमारे डेली प्रैक्टिकल लाइफ का है कि जो हाई कंसंट्रेशन होती है वो लो की तरफ चलती है, और इसके बाद फिर हमारा बनता है सेमी परमीबल मेम्ब्रेन क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में SPM भी कहते हैं। इसको बच्चों हम SPM भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसको हम SPM भी बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य, और ये मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, इसको हिंदी में अर्धपारगम्य झिल्ली भी बोलते हैं। ये नाम है इसका। और ये क्या होता है? ये एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से होता है कि इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ सोलवेंट के पार्टिकल ही फ्लो हो सकते हैं।
जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है कि सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सोलवेंट दोनों होते हैं, और ये जो SPM होती है इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ आपके सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स ही फ्लो हो सकते हैं। ये इसका एक कह सकते हैं कि इसका प्रोटोकॉल है कि SPM के थ्रू सिर्फ और सिर्फ आपके सोलवेंट के ही पार्टिकल फ्लो हो सकते हैं। ये इसका एक क्राइटेरिया है। अब हम समझते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है। मैं जानता, मुझे समझ में आ रहा है कि बच्चों आपको समझ में आया होगा कि SPM क्या होता है। SPM एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ आपके सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स ही फ्लो होंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑस्मोसिस क्या होता है। अब बच्चों देख लेते हैं हमारा ऑस्मोसिस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रासरण। ये प्रासरण क्या होता है? देखिए बच्चों, ये ऑस्मोसिस एक वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और जिसका मीनिंग होता है पुश, यानी कि प्रेशर के साथ होता है पुश। तो ऑस्मोसिस का जो मीनिंग होता है वो होता है पुश। और ये होता क्या है ऑस्मोसिस? इसमें द फ्लो ऑफ सोलवेंट थ्रू अ सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी कि जो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स होता है उसका फ्लो होना किसके थ्रू होना, और ये SPM के थ्रू होना। ये है आपका SPM, यानी कि सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सोलवेंट का फ्लो होना और फ्लो होके इधर आ जाना। ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा ऑस्मोसिस। यानी कि जब सोलवेंट के पार्टिकल्स SPM में को होके चलते हैं तो इसको, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। लेकिन एक दूसरा टॉपिक है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है वो देख लेते हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन क्या होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं विसरण। तो ये क्या होता है डिफ्यूजन? इसको मैं आपको बताऊं बच्चों, डिफ्यूजन जो होता है ये में लिखा हुआ है कि जब हाई कंसंट्रेशन के मॉलिक्यूल्स, हाई कंसंट्रेशन का मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करे, यानी कि मूवमेंट ऑफ हाई कंसंट्रेटेड, इसको हम क्या करते हैं मॉलिक्यूल्स टूवर्ड्स लो कंसंट्रेटेड is called डिफ्यूजन। आप देखिए बच्चों, ये होता है कि जब आपका ज़्यादा कंसंट्रेटेड मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की ओर या उसके मॉलिक्यूल्स की ओर फ्लो हो जाए या होने लगे, तो इसको बोलते हैं हम डिफ्यूजन। अच्छा बच्चों, एक चीज़, ये चीज़ आपने देखी होगी। वैसे तो देखिए, अब जो सोलवेंट होता है, आपको मैंने पहले भी बताया है कि भाई सोल्यूट और सोलवेंट के अंदर जो ज़्यादा मात्रा होती है वो सोलवेंट की होती है। ये तो बात मैंने आपको ऑस्मोसिस में बताई कि ऑस्मोसिस के अंदर सोलवेंट के पार्टिकल्स फ्लो होते हैं। वो फ्लो होंगे लो कंसंट्रेटेड की तरफ, यानी कि वो सोल्यूट की तरफ जाएंगे। अब ऑस्मोसिस के अंदर ये होता है कि उसमें आपकी SPM का होना जरूरी होता है, लेकिन ये जो आपका डिफ्यूजन होता है इसके अंदर भी सेम वही है, लेकिन इसमें 2-3 चीज़ों का हेर फेर है, जो फर्क है इनमें। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस के अंदर SPM इज वेरी कंपल्सरी, या आप ये भी कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन SPM is used in osmosis and there is no need of SPM in diffusion। तो डिफ्यूजन के अंदर ऑस्मोसिस SPM का होना जरूरी नहीं है, लेकिन ऑस्मोसिस के लिए ये कंपलसरी है, ये उसके अंदर होती है। अच्छा, दूसरा इसमें ये होता है कि इसके अंदर, इसमें ये नहीं बताया गया है कि ज़्यादा सोलवेंट के उसमें पार्टिकल फ्लो हो रहे हैं और ये कब तक होंगे। बच्चों एक चीज़ और बता दूं मैं, ये फ्लो
का सिस्टम क्यों होता है ये भी बता दूं मैं आप लोगों को। देखिए बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि ये आपने एक चीज पढ़ी होगी, आपने एक चीज देखी होगी बच्चों। मान लेते हैं ए और बी आपस में मिले और इनसे बना हमारा सी और डी, ठीक है। लेकिन एक टाइम ये इसकी स्पीड मान लेते हैं हम, इसकी v1 है, और फिर एक टाइम ऐसा हुआ कि ये प्रोसेस रिवर्स हो गया और सी से सी और डी से ए बी बनने लगा, उसका प्रोसेस है v2। तो एक स्टेट ऐसी आ जाएगी जब ये स्पीड से बन रहा है फिर ऐसे बन रहा है, तो जब ये एक इनका बैलेंस बन जाएगा, जिस यानी कि उस स्टेट में v1 जो होगा वो v2 के बराबर हो जाएगा। इस स्टेट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट। या ये एक ऐसी स्टेट है बच्चों, एक ऐसी स्टेज हो जाती है जिसमें दोनों साइड का बैलेंस बन जाता है। जैसे कि अब आपको ये अभी मैं बता रहा था कि हाई कंसंट्रेटेड से लो कंसंट्रेटेड की ओर फ्लो होता है। ये कब तक होता है? जब तक कि इन दोनों का बैलेंस सेम ना हो जाए, यानी कि लो और हाई का बैलेंस ना बन जाए, ठीक है। अब एक चीज़ थोड़ी डिस्कस और कर लेते हैं बच्चों, हमारा दिन में ऑस्मोसिस और हमारा डिफ्यूजन, इसमें क्या फ़र्क है? सबसे पहला फ़र्क तो यही है कि इसके ऑस्मोसिस के अंदर एसपीएम का होना ज़रूरी है और डिफ्यूजन के अंदर इसका होना ज़रूरी नहीं है एसपीएम का। और दूसरा इसका जो वो है हमारा डिफरेंस है, वो दूसरा डिफरेंस ये है बच्चों कि ये जो होती है हमारा एक मिनट बच्चों, जो हमारा ऑस्मोसिस होता है इसके अंदर जो फ्लो होता है वो सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का होता है, लेकिन जो हमारा डिफ्यूजन होता है इसके अंदर जो फ्लो होता है वो सोलवेंट से सोल्यूट की ओर भी हो सकता है और सोल्यूट से सोलवेंट की ओर भी हो सकता है। यानी कि इसमें ये कंडीशन नहीं है कि सिर्फ सोल्यूट का ही फ्लो होगा, सोलवेंट का ही फ्लो होगा, इसमें सोल्यूट का भी फ्लो हो सकता है। यानी कि एक दूसरे की तरफ ये एक दूसरे में मूवमेंट कर सकते हैं। इसका जो थर्ड जो डिफरेंस है इसमें ये लिखा हुआ है कि जो लोअर ऑस्मोसिस जो होता है लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर चलता है, इसमें इसका उल्टा होता है। इसमें ये होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलता है ये। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है बच्चों, जो नंबर 4 है आपका इनका डिफरेंस, वो ये है कि जो ऑस्मोसिस होता है ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई होती है, लेकिन जो डिफ्यूजन होता है ये सॉल्यूशन के साथ साथ गैसेस पे भी अप्लाई होता है। यानी कि जो डिफ्यूजन हो सकता है वो सॉल्यूशन में तो हो ही सकता है, लेकिन वो गैसेस पे भी होता है। और इसका नेक्स्ट है बच्चों कि आप ऑस्मोसिस को एक प्रेशर लगाकर रोक सकते हैं। आप एक प्रेशर लगाएंगे तो वो रुक जाएगा, यानी कि उसको दबाएंगे या उसको जो भी प्रेशर लगाएंगे आप उसके लगाने से ये ऑस्मोसिस की जो प्रोसेस होती है रुक सकती है। लेकिन ये एक ऐसा प्रोसेस होता है आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ये आप ये कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस जो होता है ये रिवर्स प्रोसेस होता है और ये रिवर्स नहीं होता है। यानी कि आपने देखा भी होगा आर ओ होता है ना, रिवर्स आर ओ सुना होगा आपने घर में। ये नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें डिस्कस करेंगे आर ओ वगैरह के बारे में। तो ये हम इसको ऑस्मोसिस को रोक सकते हैं, जिस प्रेशर के थ्रू ये रोका जाएगा उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो बच्चों आज जो हमने डिस्कस किया है अपनी इस क्लास के अंदर, वो हमने डिस्कस किया है कि आपका सॉल्यूशन क्या होता है और एसपीएम क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा। और मैं आपको बता दूं अभी ये जो हमारी वीडियो है इसके नोट्स, इसके जितने भी आपको टॉपिक आज मैंने समझाया है इनके आपकी जो नोट्स हैं पीडीएफ में वो आपको आज मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो आप उसको वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। बच्चों इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो के थ्रू पढ़ाई कर सकें। और मैं उम्मीद करता हूँ आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। थैंक यू वेरी मच।